नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? रेवोल्यूशन। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। अब हमने 9th में देखा कि नेशनलिज्म की शुरुआत, रेवोल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस में हुई। फ्रांस एक ऐसा वाहिद देश है जहाँ सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ, सबसे पहली क्रांति हुई, जिसे फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। और ये फ्रांस की क्रांति इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही कि इसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पर हुआ। इससे अमेरिका भी छोटा नहीं, सारे यूरोप के छोटे छोटे देश जो बाल्कन स्टेट कहलाते थे, उन बाल्कन स्टेट्स में भी एक नेशनलिज्म की एक आग लगी। इसके बाद अफ्रीका के कई छोटे छोटे देश जो ब्रिटिश कॉलोनियल के अंडर में थे, फ्रांसीसियों के अंडर में थे, उन्होंने भी अपना रेवोल्यूशन किया और आज़ाद हुए। अब बारी भारत की। एशिया कॉन्टिनेंट में भी रेवोल्यूशन शुरू हुआ। वैसे तो 1857 का पहला रेवोल्यूशन भारत में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा युद्ध 1857 की लड़ाई थी। इस 1857 की लड़ाई में माना कि हम लोग हार गए, हम लोग अनसक्सेस हुए। शायद अनसक्सेस होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि उस समय में हम इतने ज़्यादा यूनाइटेड नहीं थे। हमारी 565 रियासतें थी। उन 565 रियासतों में से आधी रियासतें अंग्रेज़ों के फेवर में थी, क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ों के मनसबदार थे। अंग्रेज़ों से उनको रेवेन्यू मिलता था, अंग्रेज़ों के अंडर में वो लोग काम करते थे, उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी अंग्रेज़ों से, तो उन्हें भला देश से क्या लेना देना। और वैसे भी भारत देश 565 रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत का राजा अपने आप को अपना देश मानता था। तो रेवोल्यूशन की शुरुआत करे कौन? लेकिन 1857 में इसका एपिक सेंटर, इसका सेंट्रल पॉइंट रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मीरठ, आगरा, इलाहाबाद, रायबरेली, आरा, ये वो सेंटर है। झांसी, यहाँ से पूरे भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत। 1857 की लड़ाई हम हार गए। उसके कई रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न ये था कि हम अनएजुकेट थे, हम यूनाइटेड नहीं थे। 565 रियासतों में से आधी रियासतें भारत के फेवर में थी, आधी रियासत भारत के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के फेवर में थी। यानी 565 रियासतों में से आधी रियासतें ब्रिटिश को सपोर्ट कर रही थी और आधी रियासतें ब्रिटिश के अगेंस्ट में थी। अब ब्रिटिश के अगेंस्ट में वही लोग थे जिनको प्रॉब्लम्स थी। वो मजदूर वर्ग था, वो गरीब वर्ग था, वो पीजेंट्स थे, वो फार्मर्स थे, वो लेबर्स थे। वही सिचुएशन थी जो फ्रांस में थी। जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया? क्लर्जी ने नहीं किया या एरिस्टोक्रेसी ने नहीं किया। फ्रांस में सही मायने में अगर रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो कॉमन पीपल से हुई। भारत में भी वैसा हुआ। अब देखो, इंडियन नेशनलिज्म की अगर बात करें तो 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए। फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट से महात्मा गांधी का लगेज सड़क पर फेंक दिया गया, प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। यहाँ तक कि गांधी जी को भी उठा के एक प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। तो वो गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। महात्मा गांधी ने वहाँ ये महसूस किया कि जब मैं एक बैरिस्टर होने के बाद में मेरी ये हालत है, ये जो अपार्थाइड है, ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो काले गोरे का भेद है, ये अगर यहाँ एक बैरिस्टर के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो मेरे भारतवासियों के साथ क्या होता होगा। तो 1915 में गांधी जी प्रिटोरिया अफ्रीका से वापस भारत आए और 1915 से भारत में राष्ट्रवाद का एक नया मोड़ आया। देखो, ऐसा नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ महात्मा गांधी ने लड़ी। कई ऐसे ग्रुप थे, कई संगठनाएं थी
एक संगठन तो वो थी, एक ग्रुप तो वो था जो अहिंसा पर भरोसा करता था, नॉन वायलेंस, जिसमें महात्मा गांधी, नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लीडर्स थे जो अहिंसा में भरोसा करते थे। और कुछ लीडर्स प्रोमिनेंट लीडर थे, गरम दल जिसे कहा जाता है, जो हिंसा में भरोसा करते थे, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वासुदेव बलवंत फलके, ये वो सारे लीडर्स थे जो अंग्रेज़ों को गोली का जवाब गोली से देना जानते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों को गोली की भाषा समझती। तो 1915 से जब महात्मा गांधी भारत आए तो 1915 से एक रेवोल्यूशन का, एक नेशनलिज्म का नया टर्निंग पॉइंट भारत में शुरू हुआ। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा वेपन्स था, सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए किया गया आग्रह। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी मैं अपनी बात पे अड़ा रहूँगा, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि आई हैव नॉट यूज एनी टाइप्स ऑफ वीपन्स। वी हैव टेक एजिटेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स विदाउट वीपन्स, उसे कहा गया सत्याग्रह। और सत्याग्रह की सबसे पहली शुरुआत भारत में चंपारण बिहार से हुई। देखो बच्चों, बिहार के चंपारण में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी, इंडिगो कल्टीवेशन। जबरदस्ती उनसे इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जाता था। उन गरीब किसानों से इंडिगो, कॉटन और जूट की खरीदी अंग्रेज कम दामों में करते थे और ज़्यादा दामों में वापस वही कपड़ा भारत के मार्केट में आके और वर्ल्ड मार्केट में सेल आउट किया जाता था। कुल मिला के भारत का किसान, कुल मिला के बिहार का किसान परेशान था, वहाँ का मजदूर परेशान था, गरीबी से दो चार था। तो फिर क्या करें? तो सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार से शुरू हुआ। 1916 में चंपारण बिहार, 1917 में फिर खेड़ा। खेड़ा एक बारडोली जिले का गांव है। वहाँ के आसपास के तमाम किसानों ने ब्रिटिशर्स को लगान देने से इनकार कर दिया। गांधी जी के कहने से वहाँ के तमाम किसानों ने अंग्रेज़ों को लगान देना मना कर दिया और वहीं से सही मायने में रेवोल्यूशन शुरू हुआ। वहीं से सही मायने में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। देखो, 1857 की लड़ाई हम जीत जाते, लेकिन सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी ये रही कि हम यूनाइटेड नहीं थे। दूसरी बात, हमारे पास में वो वेपन्स भी नहीं थे, वो हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स नहीं थे। फिर ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ अन्याय किया, इनजस्टिस किया। उन्होंने कारतूस के ऊपर जो चर्बी लगाई थी उससे भी उन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को दुखाया, हमें ठेस पहुँचाई। ये कुल मिला कि ये सभी बातों के कारण असंतोष हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, स्ट्रगल हुआ, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अब गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो मिशन था वो इसलिए सक्सेस रहा कि इसमें नॉन वायलेंस और ट्रूथ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। ओके बच्चों, अब अगला टॉपिक बाद में देखेंगे।